सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अब जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति एक प्रकार से घोषित हो गए हैं, तो उनके इस जीत के मायने क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति। देखिए, चुनाव हो गए हैं, लेकिन अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, वो जनवरी में होगा। इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, होने वाले राष्ट्रपति। आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता को देखते हैं। सच पूछे तो अभी तक अमेरिका के जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें से बहुतों का मैं साक्षी रहा हूं, इस मायने में अखबारों के जरिए। तो उनके चुनाव को लेकर परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न नहीं आए हैं, और इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई सीधा प्रश्न आएगा भी। लेकिन 3 साल पहले, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, उस समय मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका के चुनाव या अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कोई सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया जाए। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विस का जो हमारा सिलेबस है, उसके जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है, उसमें एक पॉइंट है। पॉइंट यह है कि कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट ऑफ अदर कंट्रीज। हालांकि यहां स्कीम की बात कही गई है, संविधान की बात सीधे सीधे नहीं की गई है, फिर भी मैं एक बहुत ही सामान्य सी सलाह आपको ये देना चाहूंगा कि अमेरिका के संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। जैसे वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो दोनों में मूल रूप से क्या अंतर है? अभी अखबारों में जो बातें हमारे सामने आई हैं, या चुनाव के संदर्भ में अगर हम कुछ बातें जानना चाहें, तो वो मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें रख देता हूं। अमेरिका में सामान्यतः दो ही राजनीतिक दल हैं। दोनों के नाम आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। एक है रिपब्लिकन और दूसरे हैं डेमोक्रेट्स। अभी जो ट्रंप साहब चुनाव जीते हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे, यानी कि रिपब्लिकन का शासन आ गया है। इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बाइडेन साहब, वो डेमोक्रेट्स थे। जैसे हमारे यहाँ दो सदन है संसद के, ठीक इसी तरह से अमेरिका के भी संसद के दो सदन हैं। उसका जो ऊपरी सदन है वह सीनेट कहलाता है। सीनेट, उसमें 100 मेंबर होते हैं। इनके चुनाव होते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, और प्रत्येक राज्य की बराबर भागीदारी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यानी कि प्रत्येक राज्य इस सीनेट में अपने दो दो सदस्य चुनकर भेजता है, यानी कि 100 सदस्य। इसके बाद दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों का सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, लोकसभा जैसा कुछ आभास मिल रहा है ना आपको। इसमें 435 सदस्य होते हैं जिनके ये चुनाव हुए हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि देखिए, हमारे यहाँ तो राज्यसभा के अधिकार लोकसभा की तुलना में काफी कम है। ये बात अलग है कि हम उसे अपर हाउस कहते हैं, लेकिन लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहां दोनों सदनों के जो है अधिकार लगभग लगभग समानांतर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में अभी एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि सीनेट में भी उनका बहुमत है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी उनका बहुमत है। यानी कि अब ट्रंप साहब जो भी चाहते हैं उसे बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में कोई अब बाधा नहीं होगी। तो ये उनके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है। दोस्तों, आइए अब हम थोड़े से प्रभाव को देखते हैं। इस प्रभाव को हम दो रूपों में देखेंगे कि भारत के साथ किस तरह के प्रभाव की हम आशा करते हैं, और विश्व पर इसका किस तरीके का प्रभाव हो सकता है, उसके बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो ट्रंप साहब हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं। दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। और देखिए, राष्ट्रों के संबंधों पर दो नेताओं के आपसी संबंधों का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अगर संबंध अच्छे हैं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, और अगर संबंध अच्छे नहीं है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो ये तो एक अच्छी बात हुई कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। चुनाव के दौरान ही ट्रंप साहब कुछ बातें कहते थे भारत के संदर्भ में, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये
कि उन्हें यह बात स्वीकार नहीं हो पा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है, अमेरिका के पक्ष में नहीं है। आपको सुनकर के शायद आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ऐसा है, वो भारत के पक्ष में है। और ट्रंप साहब का यह मानना है कि भारत अमेरिका से ज्यादा सामान आयात नहीं करता है, और इसलिए आयात नहीं करता है क्योंकि वह आयातित अमेरिकी माल पर ज्यादा शुल्क लगाता है, टैक्स लगाता है। तो उसने कहा है कि नहीं, भारत को अपना टैक्स कम करना चाहिए। और ट्रंप जी ने यह भी कहा कि भारत से अब जो उनके यहां सामान आएगा, हो सकता है कि वो उस पर अपने यहां टैक्स बढ़ा दे। तो ये तो इसका एक निगेटिव पक्ष है, नो डाउट। दूसरी बात, उन्होंने H1B वीजा के नियमों को भी सख्त करने की बात कही है। हमारे यहाँ देखिए कितने सारे आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में जाते हैं, वहां काम करते हैं, तो उसमें अब कटौती की आशंका बन रही है, क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने नारा दिया है चुनाव में बड़े खुले रूप में कि जो अमेरिका है वो अमेरिकन्स के लिए है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका के स्वर्णिम युग की वापसी हो गई है, स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनके नारे रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब बाहर से लोग जाते हैं अमेरिका में, तो स्थानीय लोगों के रोजगार को वो छीनते हैं, उनका मानना है। तो ऐसी स्थिति में वो जो प्रवासी जाते हैं उनके देश में, उन पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसी नीतियां लेकर के आएंगे, तो H1B वीजा भी सख्त हो सकता है। तो इसका हमारे आईटी प्रोफेशनल पर निगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है इसी के साथ ही उन्होंने कही है कि जो इंडियन ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो ये एक फेवरेबल बात है। दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा कि जो ट्रंप साहब हैं वो चीन के घोर विरोधी हैं, जबरदस्त रूप से विरोधी हैं। तो आप अनुमान तो लगा सकते हैं कि अगर कोई चीन का उतना बड़ा विरोधी हो तो हमारे पक्ष में वो बात होगी, बिल्कुल हमारे पक्ष में बात होगी। ये उम्मीद की जा रही है कि चीन की बहुत सी कंपनियां जो अमेरिका में जाकर के काम कर रही हैं, जब उन पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे तो हो सकता है कि कंपनियां फिर भारत की ओर आएं। और वैसे भी चीन का पक्ष जब वैश्विक स्तर पर काफी कमजोर पड़ेगा तो यह भारत के कहीं न कहीं हित में ही होगा। फ्रेंड्स, अब हम विश्व स्तर पर इसके किस तरह के प्रभाव की बात कही जा रही है, आइए उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को दक्षिणपंथी विचारों का माना जाता है, दक्षिणपंथी विचारों का। अगर वो कहते हैं कि अमेरिका को महान बनाना है, अमेरिका अमेरिकियों के लिए ही है, अगर वो अमेरिका में बाहर से आने वाले प्रवासियों का विरोध करते हैं, उन पर वो प्रतिबंध लगाएंगे, तो इससे उनके दक्षिणपंथी विचारों की झलक बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। और उन्होंने प्रवासियों के प्रति कड़ा रवैया अपनाने की बात सीधे सीधे कह दी है। जब आप अमेरिका को मैप में देखेंगे तो बिल्कुल उसके नीचे दक्षिण में आपको मैक्सिको दिखाई देगा। मैक्सिको से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं। इससे पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बाकायदे दीवार बनवानी शुरू कर दी थी ताकि मैक्सिको के लोग घुसपैठ न कर सके। तो डेफिनेटली ट्रंप साहब उसे अब और मजबूत बनाएंगे। एक जो बहुत अच्छी बात है जिसे लेकर के विश्व थोड़ा आशान्वित है वो ये है कि जो ट्रंप हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध के विरोधी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यदि मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर दूंगा। एक बहुत बड़ी बात है, और अगर ऐसा हो गया तो सोच करके देखिए कि दुनिया के लिए कितनी बड़ी राहत की बात होगी। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, उसकी सप्लाई चेन बाधित हो गई है सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। और ठीक इसी प्रकार से एक और भी संभावना है जो बेहतर है, और वो ये है कि जो नेतन्याहू साहब हैं यानी कि इजराइल के राष्ट्रपति, और जो पुतिन साहब हैं रूस के राष्ट्रपति, उन दोनों के ये दोस्त हैं। ट्रंप साहब के दोनों से बहुत अच्छे रिलेशन है। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध रोका जाना है उसमें जो पुतिन के साथ उनकी दोस्ती है वो काम आएगी, और इजराइल और गाजा पट्टी या फिलिस्तीन कह सकते हैं आप, उनके साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें नेतन्याहू के साथ उनकी जो मित्रता है वो काम आ सकती है। तो एक बहुत संभावना है। आप देखेंगे कि इसीलिए अखबारों में नेक्स्ट डे ही ये खबर छपी कि दुनिया के जो शेयर मार्केट हैं वो उछाल पर हैं, जिनमें भारत का भी शेयर मार्केट शामिल है। उसका कारण केवल यही है कि लोगों को भरोसा हुआ है कि सप्लाई चेन फिर से शुरू हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा। तो जब व्यापार बढ़ेगा तो कंपनियों को फायदा होगा, जब कंपनियों को फायदा होगा तो उनके शेयरों के मूल्य बढ़ने चाहिए, और यही हमें दिखाई भी दे रहा है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि ट्रंप साहब जो है वो नाटो के बहुत बड़े विरोधी रहे हैं, शुरू से विरोधी रहे हैं। और आपको मालूम है कि यूक्रेन पर रशिया ने अटैक क्यों किया है? क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, बस। तो अगर वो नाटो के विरोधी हैं तो सीधी सी बात है कि वो नाटो का समर्थन नहीं करेंगे। तो इसीलिए भी लोगों को थोड़ी सी अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आप सबके सामने रखे हैं कि अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, देखते हैं कि उनका क्या प्रभाव विश्व पर पड़ता है। एक पृष्ठभूमि के रूप में मैंने यह लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, जो आगे आने वाले वर्षों में खासकर वैश्विक स्थितियों को, वैश्विक संबंधों को समझने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, इस विषय पर अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।